कहाँ से शुरुआत करूँ? उसकी बातों से, उसकी चाल से, उसके नखरे से या उसके गुस्से से? चलो कैंटीन से शुरुआत करते हैं। कॉलेज के तीसरे सेमेस्टर की शुरुआत हो चुकी थी और जूनियर्स की एंट्री भी हो चुकी थी। मैं और मेरा ग्रुप कैंटीन में बैठे थे। तब मैंने किसी लड़की की मुस्कुराने की आवाज़ सुनी। न जाने क्यों, पर मेरे कान उसकी मुस्कुराहट को और उस लड़की को देखने पर मजबूर हो गए। जब मैंने उस लड़की को देखा तो वो लड़की अपने आप में एक करिश्मा थी। रेशम जैसे मुलायम गाल, चेहरा जैसे चांद। चांद पर तो दाग है लेकिन उस रोशनी पर कोई दाग नहीं था। कमल के फूल जैसे लफ्जों पर उसकी मुस्कुराहट बाखुदा लग रही, जैसे कि धरती पर कोई नूर आ चुका है। जब मैंने उस लड़की को देखा तो उसने इतनी नज़ाकत से अपनी जुल्फ़ों को दाहिने हाथ से कान के पीछे धकेला था कि कोई और भी होता तो उसके प्यार में तुरंत ही गिर जाता। कॉलेज की फ्रेशर्स पार्टी में मैंने उस कयामत को वापस देखा। उस दिन भी वो कुछ नए अंदाज में दिख रही थी जो किसी भी लड़के को अपनी ओर आकर्षित कर सकती थी। उसकी डांस मूव कुछ और कह रहे थे और उसकी अदाएं कुछ और कह रही थी। आप ये सोच रहे होंगे कि हमारी लव स्टोरी की शुरुआत कैसे हुई, तो चलते हैं एनुअल फंक्शन के दिन। प्लीज कीप क्वाइट। डरिए मत, ये मैं कह रहा था क्योंकि मैं एनुअल फंक्शन का एंकर था और मेरी साथी एंकर थी रोशनी। रिहर्सल के दौरान ही हमारी काफ़ी सारी बातें हो रही थी और उसको भी मेरे साथ रिहर्सल करना काफ़ी अच्छा लगने लगा था। एनुअल फंक्शन के एक हफ्ते बाद मैंने उसको कॉल किया और कहा कि रोशनी चलो कहीं घूमने चलते हैं। उसने कहा वाई नॉट, आप प्लेस डिसाइड करके बताइए, वी विल गो। मैं और रोशनी उस दिन शाम को 7 बजे एक गार्डन रेस्टोरेंट में मिले। रोशनी एक अलग ही अंदाज में उस दिन दिख रही थी। वो इतना सज धज के आई थी, वाइट चूड़ीदार और ग्रीन सलवार के साथ वो एकदम डिफरेंट लग रही थी। उसने अपने बालों को इतना खूबसूरती से सजाया था कि मेरे दिल और दिमाग में एक ही गाना चल रहा था, ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं हम। मैं और रोशनी डिनर के लिए रेस्टोरेंट बैठे थे। रोशनी का ध्यान खाने में कम और मुझ पे ज़्यादा था और मैं भी खाने के बहाने धीरे धीरे रोशनी को ही देख रहा। न जाने कहाँ से एक आवाज़ गूंजी, रोशनी ये सब क्या हो रहा है? मैंने पीछे मुड़ के देखा तो रोशनी का बड़ा भाई सचिन था। उसने आकर रोशनी को एक चमाट मार दिया। उसने मुझे भी एक चमाट मार दिया और रोशनी को कहा कि तुम्हारा आज से कहीं पे भी निकलना बंद, सिर्फ कॉलेज से घर और घर से कॉलेज। और वो उसका हाथ पकड़ के उसको घर ले गया। उसके बाद मैंने काफ़ी कोशिश की रोशनी के साथ बात करने की, उसके साथ मुलाकात करने की, लेकिन मेरी सारी कोशिशें नाकाम हो गई। जब मेरी बात रोशनी की फ्रेंड रचना के साथ हुई तो पता चला कि सचिन ने उसका एडमिशन कोई दूसरी कॉलेज में करवा दिया था। मैंने रचना से पूछा कि दूसरी कॉलेज में तो रोशनी मिल पाएगी ना, तो रचना ने कहा इट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि वो कॉलेज वेस्ट बंगाल में है, उसके पापा का ट्रांसफर हुआ है, वो वहां चली गई है। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे इतना बड़ा झटका लगा कि मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये मेरे साथ दूसरी बार हो रहा था क्योंकि पहली बार जिस खूबसूरत लड़की को मैं चाहता था उसको खुदा ने मुझसे छीन लिया, और अब दूसरी बार भी मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था। जिस लड़की को मैं चाहता था उसको खुदा ने मुझसे इस कदर दूर कर दिया कि मैं उसको वापस तक नहीं ला सकता। उसके जाने का तसव्वुर भी हमें गवारा नहीं, उसके जाने का तसव्वुर भी हमें गवारा नहीं, उसके जाने का तसव्वुर भी हमें गवारा नहीं। खुद को भला खुद से कैसे करे जुदा हम। 7 साल बाद मैंने रोशनी को मेरे ही शहर में वापस देखा। वो इतनी मैच्योर और सुलझी हुई हो चुकी थी कि मैं उसको पहली नज़र में पहचान नहीं सका। पर मैं सोच रहा था कि क्या ये वही लड़की है जिसको मैं कॉलेज में प्यार करता था। उसके साथ एक छोटी सी बच्ची भी थी। उसने मुझे देख के एक स्माइल की और मैंने भी उसके सामने एक छोटी सी स्माइल की। मैं उसको कुछ कहने जा ही रहा था कि मैंने एक आवाज़ सुनी कि मम्मा वो टेडी बियर बहुत अच्छा है, मुझे दिला दो प्लीज़। तब रोशनी ने कहा कि बेटा प्रतीक अभी नहीं, पापा ने कल तो आपको एक टेडी बियर दिला के दिया। ये संवाद सुन के मैं वहाँ से निकल गया क्योंकि रोशनी के लिए मेरा प्यार अभी भी बरकरार था, जो मुझे उसकी आंखों में और उसके लड़के के नाम में दिख रहा था। प्यार में पड़ा हुआ कोई भी इंसान अपनी महबूबा को सालों बाद भी खुश देखना चाहता है, और वो कभी कभी भी सालों बाद भी उसकी महबूबा को मिलेगा तो उसकी आंखें देखकर पहचान सकता है कि वो अभी भी उसको कितना प्यार करती है। एक पल भी उसके बिना चलता नहीं था मरीज।
एक पल भी उसके बिना चलता नहीं था मरीज। कौन जाने कैसे सारी जिंदगी चली गई।